बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया इसके लिहाज से स्टडी करना। प्लेनेरिया के बारे में हम क्या कहते हैं कि ये आमतौर पर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स और उसके साथ साथ ये आम तौर पर पाया जाता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे कि हमने पढ़ा था, वो जानवर जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट पाए जाते हैं उनमें जो प्रिंसिपल नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, उस प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अमोनिया। अमोनिया को रिलीज करने के लिए हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के लिए एक्वेटिक कंडीशन का होना जरूरी है। जैसे हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए आमतौर पर 500 ml पानी की जरूरत होती है। तो वो जानवर जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, वो जानवर जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, वो जानवर जो आम तौर पर फ्रेश वाटर कंडीशन के अंदर पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, वो जानवर जो लेक्स में पाए जाते हैं, उन जानवरों के अंदर प्रिंसिपल वेस्ट इज कॉल्ड एज अमोनिया। अब अमोनिया को रिलीज करने के लिए इन जानवरों के अंदर नालियों का, ट्यूब्यूल्स का एक पूरा नेटवर्क होता है और इस नेटवर्क को, जो नालियों के इस नेटवर्क को हम आम तौर पर कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडियम के नाम से कहते हैं। इट इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ट्यूब्यूल्स। नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ट्यूब्यूल प्रोटोमीन प्रिमिटिव, प्रोटोमीन अर्ली, नेफ्रिडिया अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। तो इस जानवरों के अंदर खासतौर पे ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में सबसे पहले एग्जांपल इट इज कॉल्ड प्लेनेरिया। इन जानवरों में जो प्रोटोनेफ्रिडियम है आमतौर पर पाया जाता है। इसी को हम प्रोटोनेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स भी बेसिकली हम इसको कह सकते हैं। ये वो ट्यूब्यूल्स हैं जिनके बारे में क्या कहते हैं कि इनके अंदर आमतौर पर इंटरनल ओपनिंग्स नहीं होती। There is no any internal opening, लेकिन अब वेस्ट को रिमूव करने के लिए इनके आमतौर पर एक्सटर्नल ओपनिंग पाई जाती है और ये एक्सटर्नल ओपनिंग आमतौर पर कहाँ पाई जाती है? इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एनिमल बॉडी। इन नालियों के सिस्टम में मिसाल के तौर पर दिस इज कॉल्ड एज डायग्राम ऑफ अ प्लेनेरिया एंड दिस in this planaria a network of tubule is present throughout the body। पूरे के पूरे जिस्म के अंदर आमतौर पर नालियों का एक सिस्टम है और जिस तरीके से दिस इज आ मेन ट्यूब्यूल एंड उसके साथ ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स लार्ज नंबर की शक्ल में आमतौर पर अटैच, जो वेस्ट को जिस्म से रिमूव करने के अमल में आमतौर पर हिस्सा लेती है। इन वेस्ट को रिमूव करना बॉडी से, इस अमल का नाम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अगर हम इस एक नाली को बड़ा करके देखते हैं तो इन ट्यूब्यूल्स के बारे में ये जो प्रोटोनेफ्रिडियम, इसको हम वायर में क्या लिखेंगे? इट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रिडियम। इस प्रोटोनेफ्रिडियम की जब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो व्हाट इज दैट? दिस इज आवर ट्यूब्यूल और इस ट्यूब्यूल को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी। It is called as a excretory duct. It is also called as a protonephridial duct. And this is called as a pore. और इस pore को हम क्या बोलेंगे? It is called as a excretory pore. और ये वो pore है जो एक्सटर्नली सरफेस के ऊपर आमतौर पर ओपन होता है ताकि वेस्ट को बॉडी से आसानी के साथ रिमूव किया जा सके। अब इसके अंदर ये जो नालियों के अंदर जो इंटरनली, व्हाट इज दैट? इंटरनली ट्यूब्यूल की जो शक्ल होती है दैट इज जस्ट लाइक अ बल्ब की शक्ल में होती है
और इसको हम आम तौर पर ये भी नाम देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फ्लेम सेल के नाम से इसको करते हैं। अब ये जो बल्ब शेप स्ट्रक्चर है, ये बल्ब शेप स्ट्रक्चर के अंदर व्हाट आर दैट a tuft of cilia is present। इस तरीके से सीलिया का गुच्छा है, और ये जो सीलिया है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टफ्ट, और एक टफ्ट के अंदर 10 से लेकर 12 तक सीलिया होते हैं। a tuft of cilia, तो इस टफ्ट ऑफ सीलिया की बीटिंग के नतीजे से आम तौर पर शक्ल इसकी लुक्स लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम, इसकी शक्ल फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह नजर आती है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ फ्लेम सेल। कैसे, मिसाल के तौर पर दिस इज कॉल्ड एज अ टफ्ट ऑफ सीलिया। कभी ये बीट करेंगे राइट को, कभी बीट करेंगे लेफ्ट को, तो इसकी बीटिंग के नतीजे से तो ये शक्ल होगी, दिस इज कॉल्ड, या ये शक्ल होगी, एंड दैट इज कॉल्ड फ्लिकरिंग फ्लेम। इस वजह से इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ फ्लेम सेल। अब क्या होगा, इसके साथ ये जो फ्लेम सेल है इसके साथ छोटी छोटी और नालियां होती हैं जो बॉडी के टिश्यू से वेस्ट को आमतौर पर, लेकिन इसमें किसी किस्म की इंटरनली कोई आमतौर पे ओपनिंग नहीं होती। इसलिए मैंने कहा था कि देयर इज नो एनी इंटरनल ओपनिंग्स इन दिस ट्यूब्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड एज अ प्रोटोनेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स। तो इसी तरीके से दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूब्यूल, और ये ट्यूब्यूल आगे से ब्लाइंड है, इस तरीके से ये आगे से भी ब्लाइंड है, इस तरीके से दिस इज कॉल्ड एज अ ट्यूब्यूल। तो जब ये सीलिया बीट करते इधर को, दे स्टार्ट टू क्रिएट अ सक्शन कप, और सक्शन प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ से वेस्ट डिफ्यूज होकर इस तरीके से डिफ्यूज होकर इसमें आता है, और जैसे सीलिया बीट करेंगे इधर को तो इधर से डिफ्यूज होकर वेस्ट इसमें आएंगे। इस तरीके से जब ऐसे वेस्ट होंगे तो यहाँ वाला वेस्ट यहाँ पर, और इस तरीके से जिस्म से आमतौर पर रिमूव करने के अमल, इस किस्म के सेल को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड फ्लेम सेल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लैनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं मेजरली वेस्ट को रिमूव करने के लिए, उनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज अ फ्लेम सेल के नाम से पुकारते हैं। तो ये सबसे प्रिमिटिव किस्म के एनिमल के अंदर प्रिमिटिव किस्म की ट्यूब्यूल के सिस्टम को प्रोटोनेफ्रिडियम के नाम से आमतौर पर पुकारते हैं। तो ये इर्तिका के लिहाज से ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जिनके अंदर मल्टी सेलर नेचर के साथ साथ सिंपल स्ट्रक्चर डेवलप हुई ताकि अमोनिया जैसे वेस्ट को जिस्म से आसानी के साथ रिमूव किया जा सके। तो इस तरीके से इससे पहले हमने जानवर पढ़ा था, थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं, एवोल्यूशनरी कंपैरिजन। वो क्या, इससे पहले हमने जानवर क्या पढ़ा था, उस जानवर का नाम है हाइड्रा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल था। इसमें किसी किस्म का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इर्तिका होता गया हाइड्रा निडेरिया फाइलम से बिलोंग करने वाला, इनसे आगे ये जो प्लैनेरिया जिसके फाइलम का नाम है प्लेटीहेलमिन्थेस, इस फाइलम से बिलोंग करने वाले जानवरों के अंदर आम तौर पर ये प्लैनेरिया के अंदर फ्लेम सेल पैदा हुए, और उनको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल व्हिच आर प्रिमिटिव एंड हैव नो इंटरनल ओपनिंग इनसाइड द सेल, एंड ड्यू टू द फ्लिकरिंग फ्लेम दे रिलीज वेस्ट थ्रू द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से अपने वेस्ट को जिस्म से रिमूव करते हैं। लेकिन इसी फाइलम के अंदर कुछ वो जानवर जो पैरासाइट्स हैं, पैरासिटिक प्लेटीहेलमिन्थेस हैं, इनको प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर्स को आम तौर पर क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ फ्लैटवर्म। इन जानवरों में जो पैरासाइट्स हैं, वो जानवर जो पैरासाइट्स हैं वो अपने वेस्ट को जिस्म से रिमूव करते हैं, तो किस तरीके से अपने होस्ट के अंदर, क्योंकि जो कंडीशन होस्ट में है वही कंडीशन पैरासाइट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एनवायरनमेंट के अंदर आसानी के साथ अपने जिस्म से वेस्ट को रिमूव करते हैं। इस एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। तो यहाँ पर जो प्लैनेरिया है अपने वेस्ट को रिमूव करता है इस एनवायरनमेंट के अंदर, जिसका नाम क्या था, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में वेस्ट को रिमूव करने के तरीकेकार सबसे पहले इन एनिमल्स में देखा गया, जिनको कहते हैं फ्लैटवर्म्स या प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर, जिसमें एक एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं, इट इज प्लैनेरिया। उसके बाद
इससे आगे चलेंगे एडवांस एनिमल, इससे अगला जो फाइलम है उस फाइलम का नाम है एनिलिडा, और उस फाइलम से बिलोंग करने वाले जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो आपके सिलेबस के अंदर शामिल है उस एनिमल का नाम है, इट इज कॉल्ड एज अ एक्सक्रीशन इन आर्थवम, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कैंचवा। इसके फाइलम का नाम क्या है, इट इज कॉल्ड एज अ फाइलम एनिलिडा, जिसकी हमने मुख्तलिफ खसूसियात पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर। इनको सेगमेंटेड एनिमल भी कहते हैं और इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन आमतौर पर पाई जाती है। तो ये जो एनिमल्स हैं खास तौर पे आर्थवम जैसे ये फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करने वाले, इन एनिमल्स में क्या होता है, बॉडी के अंदर लार्ज नंबर की शक्ल में सेगमेंट्स पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ सेगमेंटेशन। इनके अंदर आम तौर पर ऐसे करके सेगमेंट्स पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंस्ट्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नली कंस्ट्रिक्टेड एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नली कंस्ट्रिक्टेड। और उसके साथ साथ ये इंटरनली भी आम तौर पर इनमें सेपरेशन पाई जाती है थ्रू अ क्रॉस वॉल, और उस क्रॉस वॉल को हम आम तौर पर क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सेप्टम, और इनको जमा के तौर पे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ सेप्टा के नाम से पुकारते हैं। तो ये जो जानवर है फाइलम एनिलिडा के अंदर, इन जानवरों के अंदर जो ये जो जानवर है इनके बारे में क्या कहते हैं, ये आम तौर पर पाया जाता है मॉइस्ट सॉइल के अंदर, नॉट इन प्योर एक्वेटिक कंडीशन, इन बिटवीन द ड्राई एंड एक्वेटिक कंडीशन, जिसका नाम है इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द डैम्प प्लेसेस, जहां पानी है लेकिन थोड़ी सी मिकदार में। इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनमें जो प्रिंसिपल वेस्ट है वो आम तौर पे कुछ अमोनिया और ज्यादातर इनमें जो वेस्ट है वो किस शक्ल में होता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। इसके साथ नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट किस शक्ल में होते हैं, दैट इज CO2। और वो पिछले साल पढ़ चुके हैं कि जानवर अपनी स्किन के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव करने के अमल में एक्सहेलेशन के जरिए से आसानी से रिमूव करते हैं। इन आर्थवम के अंदर हम क्या देखते हैं, ये जानवर प्लेनेरिया की निस्बत एडवांस है। इस आर्थवम के अंदर नालियों का एक नेटवर्क है और उस नालियों के नेटवर्क को कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ मेटानेफ्रिडियम। इस एक नाली को कहते हैं मेटानेफ्रिडियम, और जमा क्या होगी, मेटानेफ्रिडिया, ये इसकी हो जाएगी जमा। तो इसको ओवरऑल हम कभी कभी रफली हम इसको जस्ट हम नेफ्रिडियम का नाम भी दे देते हैं, और जमा क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ नेफ्रिडिया। अब इसमें जो नेफ्रिडियम होते हैं या मेटा जो नेफ्रिडिया है, इसकी जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, नालियों के छोटा सा नेटवर्क का ऑर्गेनाइज्ड है और उसमें मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें मिसाल के तौर पर ये जो रेड कलर से मैंने सेप्टा शो किया, दिस इज कॉल्ड एज अ सेप्टा। ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, इस तरीके से ये सेगमेंट्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सेप्टा। अब व्हाट विल हैपन, ये एक मेटानेफ्रिडियम की नाली के अंदर, हाँ जी, इस नाली के दो पॉइंट होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक सिरा इंटरनली वो ओपन होता है सीलोम के अंदर। इस नाली का जो इंटरनल ओपनिंग है वो आम तौर पर कहां होती है, इंटरनल ओपनिंग इन द सीलोम, इन द सीलोमिक कैविटी, और इस कैविटी के अंदर होता है फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड, जहां से वेस्ट को निकालते हैं। और इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो आम तौर पर पाई जाती है इस बॉडी की सरफेस के ऊपर। अब उस देखते हैं दोनों, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्यूब्यूल। इस मेटानेफ्रिडियम की स्ट्रक्चर में जब देखते हैं, एक वो स्ट्रक्चर, वो सिरा जो सीलोम के अंदर आम तौर पर, दिस इज कॉल्ड सीलोम, सीलोम में ऊपर है, इसको कहते हैं नेफ्रोस्टोम, दैट इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम के नाम से पुकारते हैं। और इसके ऊपर क्या होते हैं, लार्ज नंबर की शक्ल में सीलिया होते हैं, और उन सीलिया की बीटिंग के नतीजे से व्हाट विल हैपन, दे स्टार्ट टू प्रोपेल द सीलोमिक फ्लूइड थ्रू दैट नेफ्रोस्टोम इनटू दिस ट्यूब्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज अ नेफ्रिडियम। तो इनकी सीलिया की, दिस इज कॉल्ड एज अ सीलिया, और इन सीलिया की बीटिंग से
फ्लूइड को प्रोपेल किया जाता है, धकेला जाता है टुवर्ड्स द इनसाइड द ट्यूब्यूल। इस तरीके से ये नेफ्रोस्टोम अपना वेस्ट को कलेक्ट करने के अमल में हिस्सा लेता है। उसके बाद दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज कन्वोल्यूटेड को कहते हैं पेचदार। ऐसे करके लार्ज नंबर ऑफ इसमें क्या पाई जाती है, कन्वर्शंस पाई जाती है। इस नाली को मैं यहाँ नीचे मेंशन कर देता हूँ, इट इज कॉल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है पेचदार, गुच्छेदार, इसको कहते हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद ये नाली आगे जाकर ऐसे करके थोड़ी सी चौड़ी सी होती है, लाइक अ ब्लैडर, इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लैडर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। ब्लैडर ट्यूब्यूल के नाम से इसको पुकारेंगे। और ये यहाँ पे ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर के नाम से पुकारते हैं। तो अब क्योंकि इसको मैंने कॉमनली क्या कहा था, इट इज कॉल्ड नेफ्रिडिया, इसी वजह से पोर के नाम भी क्या रखे गए, इट इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम इंटरनली, नेफ्रिडियोपोर एक्सटर्नली के नाम से इसको पुकारेंगे। इसके अलावा व्हाट विल हैपन, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज प्रेजेंट इनसाइड द ऑन द सरफेस ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द टोटल ट्यूब्यूल। नेफ्रिडिया के ऊपर ये खून की नालियों का पूरा एक सेटअप है, और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज जो है ये आमतौर पर पूरे इस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ब्लैडर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल दोनों को आमतौर पर सराउंड करती है मुकम्मल तौर पर। अब आते जब एक्सक्रीशन कैसे होती है, देखिए दिस इज कॉल्ड एज अ सीलोम। अब इस सीलोम के अंदर क्या मौजूद है, इट इज कॉल्ड एज अ सीलोमिक फ्लूइड, और इस फ्लूइड के अंदर क्या मौजूद है, इट इज कॉल्ड अमोनिया एंड एज वेल एज इट इज आल्सो कंटेन यूरिया। व्हाट विल हैपन, इस नेफ्रोस्टोम के सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, सीलिया। उन सीलिया की बीटिंग के नतीजे से दे स्टार्ट टू प्रोपेल इन दिस फैशन, और वो क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फ्लूइड को प्रोपेल करेंगे इनसाइड द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसे जैसे ये फ्लूइड, देखिए गौर से, जैसे जैसे ये फ्लूइड, मैं इसको ब्लैक से इंडिकेट करता हूं फ्लूइड को, जैसे जैसे ये फ्लूइड यहां से मूव करेगा, इट कंटेन वाटर, it contain glucose, it contain useful matter, it contain useful salt, it contain also contain a waste material। अब जैसे मूव करेगा यहां से यूजफुल मैटर, कौन से, पानी, यहां से यूजफुल मैटर कौन सा, ग्लूकोज, यहां से यूजफुल मैटर कौन से, साल्ट, सारे के सारे रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड के अंदर चले जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, पहला काम क्या हुआ, इट इज कॉल्ड एज अ रीअब्सॉर्प्शन। ट्यूब्यूल से जितना भी यूजफुल मैटर है वो सारे के सारे आमतौर पर रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में चले जाते हैं। जब ये मेटेरियल यहां आएगा तो इसमें मोस्टली वेस्ट होंगे, और जब ये यहां पहुंचेगा इट कंटेन ओनली अ वेस्ट। तो यहां से भी कुछ ना कुछ वाटर और साल्ट रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में चले जाते हैं। इस तरीके से ये जो वेस्ट होता है यहां पर आमतौर पर कंसंट्रेटेड शक्ल के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि व्हाट इज दैट, प्रिंसिपल वेस्ट इज कॉल्ड यूरिया। और यूरिया को निकालने के लिए, 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए ओनली 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो होती है इन वेस्ट को रिमूव करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होती है। तो जब ये वेस्ट यहाँ पहुंचती है तो दैट पोर इज यूजुअली प्रेजेंट ऑन द सरफेस, आसानी के साथ इन वेस्ट को जिस्म से डिफ्यूज कर दिया जाता है। इस तरीके से ये जानवर अपने जिस्म से फाजिल मादों को खारिज करने के अमल में हिस्सा लेते हैं। अब ये एक मेटानेफ्रिडियम, एक है मेटानेफ्रिडियम। इस मेटानेफ्रिडियम की मैं शक्ल यहाँ इसमें बनाना चाहूँ, देखो दिस इज कॉल्ड एज अ मेटानेफ्रिडियम नेफ्रोस्टोम, and that is called as a convoluted tubule, and that is called as a bladder part of the tubule, and this is called nephridiopore. This is called as a metanephridium. अब यहाँ पे एक बात मेंशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी टेस्ट के लिहाज से भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ लिहाज से भी, क्या हर सेगमेंट के अंदर मेटानेफ्रिडियम पाए जाते हैं।
पहली बात, हर सेगमेंट के अंदर क्या पाए जाते हैं? मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं। गौर करें, मैंने मेटानेफ्रिडियम की जगह नेफ्रिडिया लिखा है। क्या मतलब? एक सेगमेंट में एक नहीं, दो पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ मेटानेफ्रिडियम एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मेटानेफ्रिडियम। और इस तरीके से अब क्या हुआ, एक सेगमेंट में दो मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं। एक बात और जो काबिल जिक्र है वो क्या, हर सेगमेंट में दो मेटानेफ्रिडियम और हर नेफ्रिडियम दो सेगमेंट में पाया जाता है। ईच नेफ्रिडियम is occupied is located in two segments। हर नेफ्रिडियम का कुछ पार्ट एक सेगमेंट में, कुछ पार्ट दूसरे में। मिसाल के तौर पे देखिए, ये नेफ्रिडियम में एक नंबर, इसमें क्या यहाँ पे भी है, इसमें भी दोनों पार्ट दोनों सेगमेंट में एडजेसेंट सेगमेंट्स में पाया जाता है। इसको देखेंगे, इधर भी है इधर भी। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज इट? इसका मतलब ये हुआ कि एक मेटानेफ्रिडियम दो सेगमेंट में है, एक मेटानेफ्रिडियम दो सेगमेंट में है, और एक सेगमेंट में दो नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये आपका एमसीक्यू या ये एंटी टेस्ट के लिहाज से अक्सर औकात ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जानवर जो अर्थवर्म है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर डेड प्लेसेस पे रहने वाले, बोरिंग एक्टिविटी रखने वाले सेगमेंटेड एनिमल, इनमें ये मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं। और मेटानेफ्रिडिया इस किस्म के स्ट्रक्चर है। नेफ्रोस्टोम नेफ्रिडोपोर पर मुश्तमिल, और वेस्ट को जब प्रोपेल करते हैं, कुछ यूजफुल भी चले जाते हैं, और यूजफुल मादे दोबारा रीअब्सॉर्ब होकर दैट सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के जरिए से अपने लेवल के, पानी के लेवल को, साल्ट के लेवल को बॉडी में मेंटेन रखते हैं, और जस्ट एक वेस्ट को रिमूव करते हैं विद लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अपने वेस्ट को जिस्म से रिमूव करने के अमल में हिस्सा लेते हैं। इस तरीके से ये है, इट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन इन अर्थ।